अगर आपके मोबाइल भी हैंग कर रहा है तो उसका कुछ रीज़न होता है, जैसे कि मेमोरी का फुल हो जाना या बहुत सारा वायरस आ जाना या मालवियर आ जाना। तो इसकी वजह से क्या होता है, मोबाइल हैंग होने लगता है। तो पहले आप अपने मोबाइल को जाके चेक कीजिए कि आपका जो मोबाइल की जो कैपेसिटी था 64 का या 128 का या 256 GB का, उसमें कितना रैम बचा हुआ है, मेमोरी स्पेस बचा हुआ है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है आपका मोबाइल में स्पेस होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर चुका है, हमारा 2 GB 3 GB बचा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोबाइल को फॉर्मेट मार को रीसेट कर दीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं कैसे चेक कीजिएगा किसी मोबाइल में कि हमारा मेमोरी कितना बचा हुआ, उसमें स्टोरेज क्षमता। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल अगर Redmi 13C या Redmi का कोई सा भी मोबाइल हो तो यहाँ से चलिएगा सेटिंग पर आ जाइएगा। उसका सेटिंग पर जाइएगा तो यहाँ से चलिएगा, कहाँ पर आइएगा, अबाउट फोन वाला जो ऑप्शन होगा वहाँ पर चले जाइएगा। ठीक है, अबाउट फोन पाइएगा, सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर जो ऊपर में डिवाइस का नाम होगा उसका स्टोरेज होगा। इस स्टोरेज को टच कर लीजिएगा। स्टोरेज के जब टच कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो स्टोरेज का जो क्षमता था यहाँ पे 128 GB है और उसमें 123 GB यानी 123 GB के लगभग जो है ये एब्जॉर्ब हो चुका है। इसमें मात्र जो बैलेंस बचा है 4.5 GB बचा हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका मोबाइल जो हैंग होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा मालवियर हो जाता है। कभी कभी ये मोबाइल जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप 1 टिपिएगा, 2 टिपाएगा, 7 टिपिएगा, यानी कुछ से कुछ इलीगल काम करना पड़ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो पहले आप अपने मोबाइल का जो डाटा है उसको आप बैकअप बना लीजिए, जैसे फोटो हो या डॉक्यूमेंट हो, कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, उसको बैकअप बना करके मेमोरी में रख लीजिए या ईमेल पर रख लीजिए या गूगल ID बना के उस पर रख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहीं पे देखिएगा नीचे में जो है फैक्टर रीसेट वाला रहता है। एक फैक्टर रीसेट से मतलब होता है कि यहाँ फैक्टर रीसेट को टच कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि ऊपर में देखिएगा इरेज द फॉलोइंग आइटम, यानी आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें सेव किया वो भी डिलीट हो जाएगा, फोटो और वीडियो वो भी डिलीट हो जाएगा, एप्लीकेशन, अकाउंट, बैकअप, SD कार्ड, यानी आप यहाँ जो भी है आप अपने SD कार्ड में जो भी रखे हुए हैं सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऊपर में देखिए इरेज द फॉलोइंग आइटम, सभी इरेज हो जाएगा यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से आप इससे पहले हम बता ही दिए कि आप बैकअप बना लीजिए, किसी मेमोरी में आप बैकअप बना करके मेमोरी को निकाल लीजिएगा या ईमेल ID पे बैकअप बना भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर चले आइएगा इरेज डाटा वाले पे। इरेज डाटा करने के बाद यहाँ उसके बाद जो यहाँ जो डाल लीजिएगा अपना जो मोबाइल का जो पासवर्ड डालें, पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद कर दीजिएगा नेक्स्ट करने के बाद फिर एक मिनट आपसे पूछेगा बैकअप आइटम फर्स्ट। तो आपको अगर बैकअप बनाना तो यहाँ भी बैकअप बना लीजिएगा, और पहले से अगर बैकअप बनाने हो तो यहाँ क्या कीजिएगा, नहीं भाई इरेज फैक्टर कर दीजिएगा। इरेज फैक्टर जैसे ही कीजिएगा फिर एक मिनट यहाँ से अगर आप Redmi का यूजर पासवर्ड बनाए हुए हैं तो फिर आपको यहाँ से पासवर्ड मांगेगा। अगर Redmi का पासवर्ड नहीं बनाए हुए हैं, जैसे कि हमारा जो Redmi का देखिएगा ऊपर में जो अकाउंट बना हुआ तो यहाँ पे फिर Redmi का हमारा पासवर्ड मांग रहा था, हमको यहाँ पे Redmi का पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे में आके फॉर्मेट वाला ऑप्शन पा जाइएगा, फॉर्मेट कर लीजिएगा, और नहीं अगर आपको याद है तो यहाँ से पासवर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो हम Redmi वाला जो पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड डालने के बाद जो है कुछ इस तरह, पासवर्ड डालने के बाद फिर आपसे जो है यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और जहाँ पर आपको टाइम देगा कि 10 सेकंड तक आप अपने अकाउंट को बचा सकते हैं, जो भी कंटेंट डाले हुए हैं वो बचा सकते हैं। फिर एक मिनट यहाँ पर हम आके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर आपको 10 सेकंड का टाइम देगा और उसके बाद भी फिर ओके कर देगा। यहाँ जो है मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। मोबाइल बंद होने के बाद जो फिर रीसेट के तौर पर जितना भी ऐप्स, डाटा जो भी था, कंटेंट सभी चीज़ डिलीट हो जाएगा। जैसा नया मोबाइल बन के आता है वैसा मोबाइल आ जाएगा और आप यहाँ से फिर जैसे लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, यूजर ID सब डाल के, ईमेल नंबर डाल के अपना लॉगिन कर लीजिए। फिर आपका इस तरह से मोबाइल अपने सेव कर सकते हैं, हैक होने से बचा सकते हैं। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको यह बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा।